हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आगे की एक नई कविता को लेकर आई हूँ। कविता है कलगी बाजरे की। ये कविता संग्रह हरी घास क्षण भर में संकलित है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1949 है। आगे प्रयोगवादी कवियों में से एक है। इनका जो काल है वो प्रयोगवाद से लेकर नई कविता तक का जो है इनका काल है। ये मध्य दोनों कालों के मध्य सेतु भी कहे जाते हैं, प्रयोगवाद और नई कविता के मध्य सेतु। आगे मनोविश्लेषणवादी कवि हैं और ये व्यक्तिवादी कवि भी हैं और ये व्यक्ति की जो मननशीलता है, मन है, चेतना है, मन की कुंठा है, उस पे जो है रचना करते हैं। पहले हमने आगे पे विस्तार से बात किया हुआ है। इनकी रचना, भाषा, शैली, काव्य, इनके जितने भी हैं और इनका साहित्यिक में योगदान, इस पे मैंने पहले जो वीडियो अपलोड की है, आगे का जो जीवन परिचय है उसके अंतर्गत हम इस पे जो है विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं। आगे की कविता, इस कविता में आगे पुराने उपमानों को छोड़कर नए प्रतीकों और नए उपमानों को जो है संबोधित करते हैं, उनके प्रयोग की बात करते हैं। आगे कविता में कहते हैं, कविता में नायिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हरी बिछली घास डोलती कलगी बाजरे की, हरी बिछली घास डोलती कलगी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, कि नहीं कारण कि जो मेरा हृदय है वह उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। तो यहाँ नायिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कवि कि हरी बिछली घास डोलती कलगी चरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार जो है मैला है। आगे वे कहते हैं बल्कि केवल यही उपमान मैले हो गए हैं। कहते हैं कि बल्कि जो ये उपमान है, जो मैं तुम्हें टटकी कली चंपे की वगैरह नहीं कहता, तो ये जो उपमान है वे क्या है, मैले हो गए हैं। देवता जो है इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, देवता जो है इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक खींचने से मुलम्मा छूट जाता है, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ बिछली घास हो तुम ललाती हवा में कलगी चरहरे बाजरे की। आगे बोलते हैं, आज हम सहरातियों को पालतू मंचाल पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का और औदार्य का कहीं
सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली। बाजरे की ये सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। आगे वो इस कविता के माध्यम से एक प्रश्न करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बोलते हैं, शब्द जादू है मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं। शब्द जादू है मगर यह जो समर्पण है यह समर्पण कुछ नहीं। ये थी आगे की कविता कलगी बाजरे की, जिसके अंतर्गत आगे जो है पुराने जो उपमान थे उनको छोड़कर नए उपमानों की बात करते हैं, नए प्रतीकों की बात करते हैं, उनके प्रयोग की बात करते हैं। इसके लिए इन्होंने अलग अलग संदर्भ दिए हैं कविता में। तो आपको ये कविता कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।